नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है प्रत्यय। तो आइए जानते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे समाज धन एक सामाजिक, सुगंध धन इत सुगंधित, भूलना धन अक्कड़ भुलक्कड़, मीठा धन आस मिठास, भला धन आई भलाई। उपरोक्त शब्दों में एक, इत, अक्कड़, आस और आई शब्दांश प्रत्यय हैं। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए, प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको केवल कृत प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तद्धित प्रत्यय के बारे में जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखें, जो कि है प्रत्यय भाग 2। तो आइए अब हम कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द को बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख धन अक लेखक, यहाँ अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का न या कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है, वही धातु है। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। पहला है कर्तवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कर्तवाचक कृत प्रत्यय। कर्त अर्थात कर्ता, कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शब्द से क्रिया के कार्य को करने वाले का पता चले, उसे कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक लेखक, नायक, गायक, पाठक, अक्कड़ भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, आक तैराक, लड़ाक, आलू झगड़ालू, कृपालू, दयालु, आकू लड़ाकू आदि। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से किसी कर्म का पता चले, उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओना बिछौना, खिलौना, ना सूंघना, पढ़ना, खाना, जाना, नी सूंघनी, छलनी, चलनी। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। करण यानी साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रत्यय की वजह से बने शब्द से क्रिया के कारण का बोध होता है, उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ भटका, भूला, झूला, ऊ झाड़ू, ई रेती, फांसी, भारी, धुलाई, न बेलन, झाड़न,
बंधन आदि। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भाववाचक कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे अन, लेखन, पठन, गमन, मनन, मिलन, आवा, भुलावा, छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा आदि। अब पांचवा और आखिरी है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस प्रत्यय के कारण बने शब्दों से क्रिया के होने के भाव का पता चले उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, डूबता, बहता, चलता, या, खोया, बोया, आ, सूखा, भूला, बैठा, ना, दौड़ना, सोना, कर, जाकर, देखकर, खेलकर आदि। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।